हाँ तो आ गए आप लोग। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों के लिए शुक्र का जो ये गोचर होने जा रहा है अभी से लेकर के 31 मार्च तक, शुक्र देव आपके कुंडली के पंचम भाव में रहने वाले हैं। पंचम भाव में शुक्र का बैठना आखिर आपके लिए कितना बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। देवी और सज्जनों, हमने लिखा है थंबनेल में कि जो चाहोगे वो पाओगे। Where there is a will, there is a way। जहां चाह वहां राह। तो तुला राशि वालों के लिए इस समय में समय कुछ ऐसा ही रहने वाला है। देवी और सज्जनों, कहते हैं कि तुला तूल समतूल है, सब कुछ होत तब तब कूल, एक सबके मान है, समान सबका तूल। तुला जो है देवी और सज्जनों, कहते हैं कि जब सभी चीजों को जो व्यक्ति समानता प्राप्त कर लेता है, जिसको मिट्टी और सोने में कोई फर्क नहीं नजर आता, वो व्यक्ति संपूर्ण हो जाता है। उसका एक विशेष महत्व होता है, वो व्यक्ति संत हो जाता है। और सच्चा संत वही है जिसे मिट्टी और सोने में कोई फर्क नजर नहीं आए। लेकिन आज बड़ा घोर आश्चर्य की बात है, गंभीरता पर चर्चा करने की बात है, समझने की बात है कि जितने भी संत आज बनते जा रहे हैं, पैसा पर में, आमदनी पर में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। देवी और सज्जनों, मैं और आप गृहस्थ हैं, संत नहीं हैं। ऐसे जो कथावाचक हैं वो संत नहीं है। जितने भी लोग पैसा लेकर के काम करते हैं वो संत हो ही नहीं सकते। तो वो संत नहीं है। संत वही है जिसको पैसा और मिट्टी समान नजर आता है। तो आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें और जानने का प्रयास करें कि आपके लिए तुला राशि वालों समय आखिर कैसा रहने वाला है। 7 मार्च से 31 मार्च के बीच में शुक्र का जो ये गोचर हो रहा है, इसका क्या परिणाम मिलेगा। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कसे काय, केरो हाल है, केना छी आप सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो ना जो मनक्कम, खम्मा गणी हुकुम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, तुला राशि का व्यक्ति आखिर है कौन? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपके पास में जन्म कुंडली है तो जन्म कुंडली में अगर जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है वहां पर में चंद्रदेव विराजमान है, तो आप ये समझ लें कि आपकी राशि तुला है। पहला, ये वीडियो उसके लिए है जिसकी जन्म कुंडली में 7 नंबर जहां लिखा हुआ है वहां पे चंद्रमा अगर है तो। ये वीडियो उसके लिए भी है जिसके कुंडली के प्रथम भाव में 7 लिखा हुआ है, उसकी लग्न तुला है। देवी और सज्जनों, जिस व्यक्ति का जन्म 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ है उसकी राशि भी तुला है। ये वीडियो उसके लिए भी है। देवी और सज्जनों, ये वीडियो उसके लिए भी है जिसके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते है, उसके लिए भी हमारा ये वीडियो है। आप सब जानते हैं देवी और सज्जनों कि तुला राशि के लोग एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पर में जाने जाते हैं, कार्यात्मक होते हैं, संतुलित होते हैं, चीजों को बड़ा बैलेंस करके चलने का प्रयास करते हैं और उनका व्यक्तित्व प्रसिद्ध हो जाता है। तुला राशि के लोग जो जितने में हैं उतने में ही पॉपुलर आपको नजर आएंगे। ये हमेशा मिलनसार होते हैं, समझदार होते हैं और सौम्य स्वभाव का होता है। बड़ा बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं, स्वभाव इनका बड़ा अच्छा होता है। और आपको बता दूं कि इसी कारण से वे अपने संबंधों में सुखद और समझदार संगठन करने में, संगठित करने में सक्षम होते हैं। ये कलात्मक होते हैं और सौंदर्य से भी प्रेरित होते हैं और अपने जीवन को संतुष्टि और हर्ष से भरने का हमेशा तुला राशि के लोग प्रयास करते हैं। तुला राशि के जातक को सामाजिक न्याय और बराबरी के लिए, उनके विशेष दृष्टिकोण के लिए वो प्रसिद्ध होते हैं। देवी और सज्जनों, तो तुला राशि वालों के एक से एक गुण और अवगुण है, लेकिन मैं गुण और अवगुण पे चर्चा आज नहीं करने जा रहा हूं। मेरा आज का चर्चा का विषय है शुक्र का जो गोचर तुला राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में होने जा रहा है, उसका आखिर क्या परिणाम आपको मिलेगा। देवी और सज्जनों, सबसे पहला रिजल्ट ये है कि तुला राशि वाले जातक को सुख प्राप्ति का योग है। आपको इस समय में सुख की प्राप्ति होगी। कौन सा सुख?
तो संतान का सुख, शुक्र का पंचम भाव में बैठना आपको संतान के सुख और प्रसन्नता के लिए ये समय बहुत शुभ साबित होगा। दूसरा, कला और सौंदर्य। यह स्थिति व्यक्ति को कला और सौंदर्य और आकर्षण में समृद्ध बनाता है। जो लोग किसी कला से जुड़े हुए, किसी आर्ट से जुड़े, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, नाटक हो, फिल्म हो, चित्रकारी हो, इत्यादि हजारों प्रकार के कला होते हैं, मुझे सब पता नहीं, तो अगर आप उसमें से किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको उसका लाभ मिलेगा, आपकी उसमें समृद्धि बढ़ेगी। इस समय में आप आकर्षण के केंद्र बन सकते हैं क्योंकि आपकी सुंदरता बढ़ सकती है, आप आकर्षण के केंद्र बन सकते हैं। देवी और सज्जनों, प्रेम संबंध के मामले में भी ये पंचम भाव में बैठा हुआ शुक्र तुला राशि वालों के लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स लेकर के आएगा। आपके प्रेम संबंध में बड़ी मधुरता आएगी। हो सकता है इस समय में कहीं किसी नए जगह पर में किसी नए लड़के या लड़की के साथ, किसी पुरुष या महिला के साथ, किसी नए साथी के साथ आपका प्रेम प्रसंग शुरू हो सकता है। देवी और सज्जनों, आपका अगर शादी विवाह हो चुका है, आप एक वैवाहिक जोड़े में हैं, तो देवी और सज्जनों, पति पत्नी के बीच में भी संबंध काफी मधुर रहेंगे और इस समय में आप दोनों एक दूसरे के संबंध से संतुष्ट भी कहलाएंगे। देवी और सज्जनों, ये पांचवा भाव आप सब जानते हैं कि विद्या और बुद्धि का होता है। इस समय में आपको शिक्षा, बुद्धि और ज्ञान के क्षेत्र में भी खूब सफलता के योग बन रहे हैं। तुला राशि वाले, आप इस समय में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नई ऊंचाई को छुएंगे, ज्ञान कुछ नया प्राप्त होगा और आपको बता दूं कि इतना ही नहीं, आपकी बुद्धि में भी विकास होगा क्योंकि शुक्र यहाँ बुद्धि के भाव में पंचम में बैठे हुए हैं। देवी और सज्जनों, संतान की समृद्धि का भी इस समय हो सकता है। तुला राशि वालों के लिए संतान के समृद्धि का भी समय है। संतान को भी समृद्धि की प्राप्ति होगी, संतान को भी सुख मिलेगा और आपको पारिवारिक सुख और शांति दोनों प्राप्ति का योग है। देवी और सज्जनों, आनंदमय जीवन इस समय में आपका बीतेगा। ये समय आपके लिए जो है सो आनंदित होने का है, ये समय आपके लिए आनंदित होने का है। आप काफी आनंदमय समय जो है सो बिताएंगे। ये समय आपके लोकप्रियता का है, ये समय समाज में आपके कद के भी बढ़ने का ये समय है। पंचम भाव में देवी और सज्जनों शुक्र का बैठना ये दर्शा रहा है कि संतान के तरफ से आपको विशेष स्नेह मिलेगा। आप माता पिता हैं, माता पिता तो सदा बच्चा कैसा भी परिस्थिति में रहे, यहाँ से कितना भी ये दिमाग से गुस्सा हो जाए, यहाँ से गुस्सा नहीं हो सकते, उनको अधिकार ही नहीं है, उनसे होया ही नहीं जाएगा, हो ही नहीं सकते। यहाँ पर मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए, चाहे बच्चा कितना भी, कहते हैं कि पूत कपूत सुना है, माता कुमाता नहीं सुनी। माता पिता कभी भी अपने बच्चों का नुकसान नहीं करना चाहते। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपको संतान का स्नेह भी मिलेगा और संतान भी आपको पूरा स्नेह देगा। पंचम भाव में शुक्र बैठा हुआ है, इसलिए भोजन भी बढ़िया मिलेगा। धन के प्राप्ति का भी खूब योग आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। पंचम भाव में बैठा हुआ शुक्र देवी और सज्जनों आपके यश में वृद्धि की ओर इशारा कर रहा है और शत्रुओं पर में विजय हासिल करके शत्रु जयी बनने का ये समय है आपके लिए। तुला राशि वालों को इतना ही नहीं, संतान के अगर कोई ऐसे जोड़े हैं, विवाहित जोड़े जिनको संतान नहीं है, इस समय फर्टाइल होना चाहते हैं, संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, गर्भाधारण करना चाहते हैं आप, तो ये समय आपके लिए सबसे बेहतरीन है। 7 मार्च से 31 मार्च के बीच में, उसमें भी अगर पुत्र प्राप्ति की आपको इच्छा है तो पीरियड्स जिस दिन आते हैं, रजस्वला का प्रथम दिन नहीं, रजस्वला के सीधा 15वां अथवा 16वें दिन में अगर आप गर्भाधान करते हैं, गर्भधारण करते हैं, तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। 13वां दिन अगर आप गर्भधारण करवाते हैं तो आपको पुत्री रत्न की प्राप्ति होगी। इसीलिए 13वां दिन अगर आप लड़की चाहते हैं तो 13वां दिन, लड़का चाहते हैं तो 14वां अथवा 15वां दिन आप करवा सकते हैं। देवी और सज्जनों, संतान के जन्म का भी ये समय है। जिन लोगों का इस समय में संतान का ये टाइम पीरियड पूरा होने वाला है या कुछ बचा भी हुआ है, तो 7 से 31 मार्च के बीच में उनका बच्चे का जन्म हो सकता है। इस समय में प्रेमी प्रेमिका के निकट और प्रगाढ़ता का योग है। प्रेमी प्रेमिका के संबंध और भी बेहतरीन होते हुए नजर आ रहे हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में विभागीय परीक्षा, अगर आप किसी डिपार्टमेंटल
एग्जाम को देने जा रहे हैं अथवा आपने दिया है और उसका रिजल्ट 7 मार्च से 31 मार्च के बीच में आ रहा है, तो आपको उसमें सफलता प्राप्ति का विशेष योग तुला राशि वाले बनता हुआ नजर आ रहा। आपको बता दूं कि इस समय में आपको आमोद प्रमोद के स्थान जैसे कि सिनेमा, क्लब आदि में जाना आना लगा रह सकता है। तो देवी और सज्जनों, यही था हमारा आज का छोटा सा वीडियो जिसमें हमने बताने का प्रयास किया कि तुला राशि वालों के लिए आखिर शुक्र के गोचर का क्या परिणाम रहने वाला है। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो निश्चित तौर पे पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।